नमस्कार। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अपने इस यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस यूट्यूब मंच पे हम सेहत के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करते रहते हैं। सो आज चर्चा करेंगे कि कहीं आपके पेट में दर्द तो नहीं होती, और वो जो दर्द जो है वो पीछे की तरफ अगर जाए और दूसरा मतली हो, यानी कि उल्टी हो और बुखार हो बिना किसी मतलब के। कई दफ़ा क्या होता है कि लोग समझते हैं कि मेरे को मोटापा है, पेट में मोटापा है, और वो उस वजह से पैनक्रियाज की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कि आपके पैनक्रियाज में सूजन आ गई हो, जिस वजह से आपका पेट जो है वो फूला फूला सा रहता है, और आप लोग समझते रहें कि ये जो है ये हमारे को पेट का मोटापा हो गया है और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक दफ़ा दिखा लेना चाहिए कि कहीं ये पेनक्रियास की सूजश सोजश तो नहीं है। तो हाँ, अब हम ये जानते हैं कि ये सोजिश होती क्यों है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि रास्ते में पड़ा, जैसे कि हम अपने काम काज के लिए बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, तो रास्ते में कचरा पड़ा हुआ होता है, रास्ते में गंदगी होती है, डस्ट होती है, जो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, और उस वजह से ये पैनक्रेटाइटिस हो सकता है। सो बेहतर यही रहेगा कि आप मास्क लगा कर काम धंधे पे जाएं। सिर्फ पेट दर्द या फीवर होने से ये नहीं पता लगता कि ये हमारे को पैनक्रेटाइटिस है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी जो पल्स रेट है वो एकदम से हाई हो, या पल्स रेट वेवरिंग हो, तो भी शक किया जा सकता है कि कहीं ये हमारे को पैनक्रियाज की सोजिश तो नहीं हो गई। सो ये थे कुछ सिम्टम्स जिसके चलते हम ये जान सकते हैं कि हमारे को ये सोजिश हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन सही सही इसको सही सही जानने के लिए क्लिनिकल टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी है। ये जो सोजिश है ना, इसको कहते हैं पैनक्रियाटाइटिस। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट हो तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रोनिक हो तो फिर ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये आगे भी ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है, लीवर को तकलीफ पहुंचाता है, और ये कारण बन सकता है मधुमेह का। अब क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस के बारे में कैसे पता चले? जो लोग ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, ज़्यादा मात्रा में शराब पीते हैं, उनको ये होने का खतरा ज़्यादा रहता है, पैनक्रेटाइटिस। और जो ये कह सकते हैं हम कि शराब पीने वाले को कितना खतरा रहता है? दोगुना। जो शराब नहीं पीते उससे दुगना खतरा रहता है शराब पीने वालों को। और हाँ, एक चीज़ और देखिए, 3 गुना ज़्यादा खतरा होता है पैनक्रियाटाइटिस का जो लोग स्मोक करते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? पैनक्रियाटाइटिस होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो ये ज़्यादा प्रोटीन लेने से, ज़्यादा फैट लेने से, जिससे जो होता है, हाँ एक और, कि जिस वक्त ये गाल ब्लैडर्स में अगर पथरी हो, तो वो पथरी जो है वो सरक के बाइल डक्ट में, जिसमें से बाइल जो है वो जाता है, तो वो बाइल डक्ट में फंस जाए, और फिर क्या होता है कि जो पेनक्रियाज में एंजाइम बनते हैं ना, एंजाइम कौन से, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आते हैं, डाइजेस्टिव फायर में काम आते हैं, और भोजन को पचाने में काम आते हैं। सो वो जो है वो वापस चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो हमारे पेनक्रियाज में जाके तो उसकी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं।
अगर जब उसकी कोशिका को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो वहाँ पे सोजिश होनी शुरू हो जाती है, तो वो भी एक कारण बन जाता है पेनक्रियाटाइटिस का। सो जिस वक्त अगर सोजिश हो जाए, पेनक्रियाटाइटिस हो जाए, तो करना क्या चाहिए, यानी कि पेनक्रियास की सोजिश हो जाए तो हम करें क्या। एक तो लस्सी पिएं, लेकिन दही नहीं लेना है। मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, बेक्ड चीज़ें जिनमें रिफाइंड शुगर होती है और फ्राई किए हुए फूड्स, ये नहीं लेने हैं। मीट, कैफीन, अल्कोहल, ये बिल्कुल नहीं लेने हैं या बहुत कम लेने हैं। हम बात कर रहे थे कि कर्ड नहीं लेना है, और हाई फाइबर यानी जिसमें फाइबर बहुत ज़्यादा हो, वो नहीं लेना है। अगर खाना ही है तो इसकी मात्रा बहुत कम कर लें, बहुत ही कम। डिटॉक्स वाटर लें। अब ये डिटॉक्स वाटर बनाएं कैसे। 1 लीटर पानी ले लें, रात को उसमें 2 खीरा, थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस, अदरक, थोड़ा सा प्याज, ये और धनिया, तुलसी, पुदीने के थोड़े लीव्स, ये उसमें डाल के रात को रख लें, और सुबह जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। थोड़ा पानी पी लें, फिर उतना ही पानी डाल लें, फिर थोड़ा पी लें, फिर उतना ही पानी डाल लें। ऐसे करते करते पूरे दिन में ये पानी ख़त्म कर लें, और बाद में जो दोबारा फिर ऐसा बना लें। विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा, मौसमी, नींबू का सेवन करें, इससे किडनी भी डिटॉक्स हो जाती है। बॉडी से पसीना निकलना जो है ना, ये भी एक डिटॉक्स होने का बहुत बड़ा प्रोसीजर है और कुदरती प्रोसीजर है। और ये कैसे इसको बढ़ाया जाए। एक्सरसाइज करें, स्टीम या सोना बाथ लें, डिटॉक्स स्मूदी लें, और मेडिटेशन और व्यायाम ज़रूर करें। अपनी डाइट में हर्ब्स शामिल करें, जैसे कि लहसुन, लौंग, ऑरिगेनो आदि। सब्जियों का जूस जैसे कि व्हीट ग्रास, पुदीना, धनिया का जूस, टमाटर का जूस, ये शरीर के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां, जूस, ऐसे फूड्स जो कि बहुत ही अल्कलाइन हो, वो अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करें। पेनक्रियाज में सोजिश होती है ना, वो सिर्फ स्टोन के कारण ही नहीं होती, कई और भी कारण हो सकते हैं। हेरिडिटी भी हो सकता है, और ज़्यादा प्रोटीन भी अगर लें तब भी हो सकता है, और ज़्यादा चर्बी भी लें तब भी हो सकता है, और अगर अल्कोहल ले रहे हैं तब भी हो सकता है, जैसे कि हमने पहले आपको बताया ही है। हाँ, जंक फूड बिल्कुल बंद करें, क्योंकि जंक फूड जो है वो प्रोसेस्ड फूड होता है, और प्रोसेस्ड फूड से हमारे सोजिश जो है वो हो सकती है पेनक्रियाज में, और पेनक्रियाटाइटिस बना सकती है, यानी कि सोजिश हमारे को कर सकती है। हाँ, एसिडिक भोजन भी करें, क्योंकि एसिडिक भोजन जिस वक्त हम करते हैं ना, तो वो हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। सो दोस्तों, पेनक्रियाज का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद के हिसाब से इसको सीट ऑफ अग्नि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वात पित्त कफ जो है उसका काफ़ी असर होता है, और पेनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पहले हमने बात की है। अब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से इस सोजिश का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो लेके हम बहुत जल्द आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।